तो कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 6 सितंबर को पड़ने वाले अनंत चतुर्दशी व्रत की। अनंत चतुर्दशी का व्रत 6 सितंबर को रखा जाएगा और विशेष रूप से इसी दिन जो है भगवान गणेश जी का विसर्जन भी किया जाएगा। जो 10 दिन का गणेश महोत्सव चल रहा था वो जो है 6 सितंबर के दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाएगा। तो आपको कुछ अनंत चतुर्दशी के 5 विशेष उपाय बताऊंगी और गणेश जी के विसर्जन के कुछ नियम बताऊंगी। जिस तरह से अगर जैसे गुरु जी ने बताया है, प्रदीप मिश्रा जी ने बताया, गुरु जी ने बताया है कि अगर इस तरह से आप विसर्जन करते हैं तो आपको हमेशा आपके घर में धन धान्य के रूप में गणेश जी विराजमान रहेंगे और विसर्जन के बाद भी आपके जीवन में तरक्की होती रहेगी। पूरे साल आपके यहाँ धन बरसता रहेगा और मनोकामनाओं की सिद्धि भी होती रहेगी। तो चलिए जानते हैं क्या करना है, कैसे और किन किन बातों का विशेष रूप से हमें दोनों चीज़ों पर ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम अनंत चतुर्दशी के 5 महा उपाय जानेंगे कि कौन से 5 महा उपाय हमें अनंत चतुर्दशी के करने हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं सारी चीज़ें कैसे करनी है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और सारी चीज़ें सुनने के बाद अगर आपको फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका 100% रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगी। कोई चीज़ ऐसी है जो आप मुझसे जानना चाहते हैं या अनंत चतुर्दशी से रिलेटेड आपको कोई चीज़ पूछना है तो आप इसी वीडियो पर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी पर विशेष रूप से हमें क्या करना होता है। देखिए, जो अनंत चतुर्दशी का व्रत है ये एक अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान में हरि विष्णु जी की विशेष रूप से आराधना की जाती है और इसमें भगवान के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है जो कि समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है। अब विशेष रूप से ये जानते हैं कि हमें अनंत चतुर्दशी का फल क्या प्राप्त होता है। जो लोग अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हैं उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है, अनंत फल की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को अनंत चतुर्दशी का जो लोग व्रत करते हैं वो हमेशा जीवन में तरक्की करते हैं और उनको जीवन में कभी भी जो है किसी भी तरह का कोई कष्ट, कोई भी क्षोभ नहीं बर्दाश्त करना पड़ता है। बहुत ही फलदायी व्रत है और इसको करने से इसका फल बहुत ज़्यादा मिलता है। 5 उपाय बता रही हूँ, उसको आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला उपाय आपको क्या करना है, इस दिन हरि विष्णु जी सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पूजा का मुहूर्त क्या है। तो अनंत चतुर्दशी पर पूजा का जो शुभ मुहूर्त मिल रहा है वो आपको 2 मुहूर्त मिल रहा है। पहला मुहूर्त सुबह 7:15 से लेकर के 8:52 तक है। दूसरा मुहूर्त जो है वो 8:17 से लेकर के 9:54 तक का है। इस बीच में आपको विशेष रूप से करनी है पूजा। हरि विष्णु जी की पूजा करने के लिए केले का विशेष उपयोग किया जाता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और क्योंकि जो केले का फल होता है वो हरि विष्णु जी को बहुत प्रिय है। केले के वृक्ष में हमेशा जो है हरि विष्णु जी का वास होता है, तो इसलिए आपको केले का पत्ता जरूर लगाना है। हरि विष्णु जी की पूजा में आपको 2 पत्ते लगा करके मंडप का स्वरूप देना है। उसके अंदर हरि विष्णु जी को गाय के कच्चे दूध से पहला आपको उपाय ये करना है कि गाय अभी तक जब एकादशी का व्रत करते हैं तो हरि विष्णु जी को पंचामृत का स्नान कराते हैं, लेकिन अनंत चतुर्दशी पर अनंत फल की प्राप्ति के लिए आपको हरि विष्णु जी को गाय के कच्चे दूध से स्नान कराना है। पहला उपाय आपका ये हो गया। दूसरा आपको क्या करना है, हरि विष्णु जी को पीले रंग का वस्त्र पहनाइएगा जो कि बहुत ज़्यादा फलदायी होता है क्योंकि हरि विष्णु जी का जो पीला कलर है उससे बहुत ही कहा जाता है कि जो लोग हरि विष्णु जी की पूजा में स्वयं पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं, उनको पीला वस्त्र पहनाते हैं तो उनको जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो ये कार्य आप ज़रूर कीजिएगा। 2 उपाय हो गए आपके। तीसरा उपाय है कि इस दिन अनंत चतुर्दशी के दिन आपको क्या करना है, जो चतुर्दशी तिथि होती है इस दिन हरि विष्णु जी को बेलपत्र जरूर चढ़ाई जाती है। क्यों चढ़ाई जाती है, कहा जाता है जो लोग चतुर्दशी के दिन विशेष रूप से हरि विष्णु जी को बेलपत्र चढ़ाते हैं उनकी जो भी कामना होती है, जो भी समस्या होती है वो समाप्त होती है और अक्षय फल की प्राप्ति के लिए लोग जो है इस दिन एक बेलपत्र ज़रूर चढ़ाते हैं। तो आपको ये कार्य ज़रूर करना है। इसके बाद से जो चौथा उपाय है वो ये है कि आपको हरि विष्णु जी की पूजा में जो भोग समर्पित करना है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हरि विष्णु जी को विशेष रूप से आपको जो है जो भोग समर्पित करना है उसमें आपको केले का भोग जरूर लगाना है, साथ ही मालपुए का भोग जरूर लगाना है और सिवई का भोग लगाना है।
लेकिन आपने पूरे दिन का व्रत रखा है तो आपको अभी जो अनाज का भोग आपने लगाया है वो आपको नहीं खाना है। तो आपको क्या करना है, केवल केले का सेवन कर सकते हैं आप, और जो है जो मालपुआ है और जो सेवई है ये आप शाम के समय में खाइएगा, क्योंकि आपको पारण शाम को करना होता है सूर्यास्त के बाद। तो इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान जरूर रखिएगा। और क्या करना है, केले के फल का भोग आप लगाइएगा। किसी को जो है केला और जो ये होता है मालपुआ, इसका दान जरूर कीजिएगा। कहा जाता है कि किसी वेद पाठी ब्राह्मण को अगर हम आधा किलो मालपुए का भोग लगा रहे हैं तो पाव भर के आसपास जो 250 ग्राम है वो आप मालपुआ वेद पाठी ब्राह्मण को दान कर दें, और जो 250 ग्राम बचेगा उसमें से आप अपने परिवार सहित उसको प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। तो ये बहुत फल देता है, तभी इसका हमें अक्षय फल मिलता है। नहीं तो अगर भोग लगाकर हम स्वयं ही ग्रहण कर लेंगे तो उसका पूर्ण फल हमें नहीं मिलेगा। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़, जब आप संपूर्ण पूजा कर लें फिर आप क्या करिएगा, हरि विष्णु जी की संपूर्ण पूजा करने के बाद 14 दीपक जरूर जलाइएगा चतुर्दशी के। हरि विष्णु जी के सामने 14 दीपक जब हम चतुर्दशी के जलाते हैं तो हमारे भाग्य खुल जाते हैं। कहा जाता है जो लोग 14 दीपक जलाते हैं हरि विष्णु जी के सामने वो रातों रात तरक्की करने लगते हैं, दिनों दिन बढ़ते चले जाते हैं। बहुत ही अचूक उपाय है, ज़रूर कीजिएगा। इन 5 उपायों को बहुत लाभ होता है। साथ ही अब विशेष रूप से बात करते हैं हम गणेश जी के विसर्जन की। गणेश जी का विसर्जन जब हमें करना होता है तो सबसे पहला काम कि हमें गणेश जी की पूजा करनी होती है। गणेश जी की पूजा के लिए आपको गाय का कच्चा दूध लेना है, दुर्वा से उनको भाव स्वरूप स्नान कराइएगा। फिर आपको क्या करना है, उनको दुर्वा की माला समर्पित कीजिएगा। इस दिन मोदक का भोग आप विशेष रूप से ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि आप गणेश जी का विसर्जन करने जा रहे हैं तो पान का भोग उनको ज़रूर लगाइएगा। जो लोग पान का भोग लगा करके गणेश जी का विसर्जन करते हैं उनके घर में हमेशा गणेश जी रिद्धि सिद्धि को लेकर के हमेशा वास करते हैं। उनके घर में हमेशा जो है धन धान्य की बरकत बनी रहती है। विशेष रूप से जो भी गणेश जी को आप दुर्वा चढ़ाइएगा, जब विसर्जन करने जाएगा तो उसमें से कुछ दुर्वा निकाल करके एक लाल कपड़े में बांध करके उसको एक सिक्के के साथ ज़रूर रख लीजिएगा, बहुत लाभ होता है। गणेश जी का विसर्जन करते समय कुछ गलतियाँ बिल्कुल भूल कर भी मत कीजिएगा। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मूर्ति बना लेते हैं, कहीं से भी जाके फेंक देते हैं पानी में। ऐसा कार्य मत कीजिएगा। गणेश जी की मूर्ति उतनी बड़ी बैठाइए कि जिससे आप पानी में बहुत आगे तक जा कर के, धारा में जा कर के उनको अगर विसर्जित करते हैं, जल में सीधे वो बाबा नीचे चले जाते हैं, विसर्जित हो जाते हैं, तभी आपको पूर्ण फल मिलता है। अगर आप कहीं से भी मूर्ति उठा करके नीचे फेंक देते हैं और वो बार बार जो है जेसीबी से और उससे दबाई जा रही है, किया जा रहा है, उनको कचरा जा रहा है, तो ये आपके पूजा का पूर्ण फल आपको नहीं मिलेगा। जो 10 दिन आपने गणेश जी का विशेष रूप से जो पूजन किया है, जो उनकी आराधना की है, जो चीज़ें चढ़ाई है, जो अपनी मनोकामना मांगी है, वो कुछ भी आपका पूरा नहीं होगा। तो इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि गणेश जी का विसर्जन हमेशा बहुत ही सम्मान के साथ और बहुत ही ढंग से कीजिएगा, तभी आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा पूजा का, जो आपने गणेश जी के इतने दिन की आराधना की है उसका। आप विशेष रूप से जानते हैं कि गणेश जी के विसर्जन का मुहूर्त क्या है, शुभ मुहूर्त क्या मिल रहा है। गणेश जी का जब स्थापना हम शुभ मुहूर्त में करते हैं तो विसर्जन भी हमें शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। तो शुभ मुहूर्त क्या है गणेश जी के विसर्जन का, तो गणेश जी के विसर्जन का जो शुभ मुहूर्त आपको मिलेगा वो मिलेगा दोपहर में 2:30 से लेकर के 3:57 तक का समय बहुत शुभ है। इसमें आप अगर गणेश जी का विसर्जन करते हैं और जैसे गुरुजी ने बताया है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तरह से अगर आप विसर्जन करते हैं तो आपने जो 10 दिन बाबा की सेवा की है, जो उनकी पूजा की है, जो भोग लगाया है, जो आराधना की है, जो जप किया है, सबका पूर्ण फल आपको मिलेगा। तो ज़रूर करें जैसे मैंने आपको बताया है। जो मैंने बताया है वो गुरुजी ने बताया है, इसलिए मैंने आपको बताया है। और इस तरह से अगर आप करते हैं तो इसका 100% आपको लाभ जरूर होता है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।